नमस्कार व्यूअर्स, आज हम शुक्र ग्रह के बारे में बात करेंगे। शुक्र या वीनस कुंडली के 12 राशियों में अलग अलग स्थित हों तो वो किस तरह का रिजल्ट देते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमने एक कुंडली बना के राशियों की का नंबर से हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भाव को ना महत्व देते हुए यहाँ राशियों को महत्व देंगे। किसी भाव में कोई भी राशि हो सकती है तो उसका रिजल्ट अलग हो जाता है। यहाँ पे भी हमने जो है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से राशियों की संख्या लिखा हुआ है, बट वो परमानेंट नहीं, राशियां कहीं भी हो सकती है। एक नंबर राशि यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। उसी सीरियल में फिर जो है चार्ट रोटेट होता है राशियों का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि शुक्र होते क्या हैं। शुक्र जो है हमारे लव के, अफेक्शन के, अटैचमेंट, डिजायर, इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, इन सब सारी चीज़ों के कारक होते हैं। सेक्सुअलिटी के कारक होते हैं, सेंसुअलिटी के कारक होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं जो शुक्र जिनकी पर्सनालिटी वेनिसियन, जिनकी क्वालिटी जिनके अंदर ज़्यादा रहती है, ऐसे लोग जो ब्यूटी लविंग होते हैं, पैशनेट होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर होता है उनका, जो है क्रिएटिविटी होती है उनके अंदर, बैलेंस बना के, हारमोनी बना के चलते हैं, और प्लेजर सीकिंग होते हैं, इंजॉयमेंट चाहिए उनको, अट्रैक्टिव होते हैं, फैशन ओरिएंटेड होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शुक्र के कारकत्वों की बात करें तो सैकड़ों हजारों कारकत्व आपको शुक्र के मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कारकत्वों से महत्वपूर्ण है कि उन राशियों में शुक्र रहते हैं तो किस तरह का रिजल्ट देंगे, और इससे हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण, जो भौतिक जीवन की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं, लग्जरी, वेल्थ, व्हीकल, फ्लैट्स, डुप्लेक्स, बंगलो, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इन सब का जो है कहीं ना कहीं शुक्र से सीधा संबंध है। शुक्र की स्थिति अच्छी होती है तब जो है ये सब चीज़ें व्यक्ति के जीवन में अवेलेबल होते हैं। शुक्र को इसीलिए चौथे घर का जो है कारक बोला गया है, जो कि सुख का घर होता है। अलॉन्ग विद मून, वीनस इज द कारका ऑफ 4th हाउस। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हमारी ऑल सॉर्ट ऑफ लग्जरी जो होती है जीवन में, जो है ज्वेलरी हो या क्लॉथ, जो भी सारी चीज़ों के कारक शुक्र होते हैं, और रिलेशनशिप, लव, रोमांस, इन सब के भी कारक होते हैं। तो शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है, खास करके आज के भौतिक जीवन में इनका जो है निश्चित तौर पे वीनस हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आइए उसी के बारे में हम समझते हैं कि शुक्र अलग अलग राशियों में होते हैं तो किस तरह का रिजल्ट देंगे जो है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेंगे कि शुक्र जो है यहाँ 2 राशियों, उनकी खुद की राशि होती है। 2 नंबर टॉरस राशि या वृषभ राशि, 7 नंबर लिब्रा या तुला राशि, ये 2 राशियों में इनका खुद का ओनरशिप है। इनके थोड़ा क्वालिटीज अलग अलग होते हैं। 7th राशि, जिससे 7th रिलेशनशिप को ज़्यादा इसको दर्शाती है, बिजनेस को दर्शाती है। जो 2 नंबर जो होता है हमारे लग्जरी, वेल्थ, इन सब चीज़ों को दर्शाती है। तो एक मोटे तौर पे इसको मूल त्रिकोण राशि भी बोला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर शुक्र हमारे एरीज में अगर यहाँ बैठ जाए, एरीज मतलब मंगल की राशि होगी, तो इसको इस तरीके से आप अगर देखें तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। शुक्र को राशि जो है क्या है, यहाँ पे एरीज है। एरीज के स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल और शुक्र का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। खास करके आप जो है नाड़ी ज्योतिष में बात करें या वैसे भी पारस्य ज्योतिष में भी जो है, जिस राशि में ग्रह बैठता है, जो उसका जो ओनर होता है, उसका लॉर्ड जो होता है, उसकी क्वालिटीज लेता है, उसके अंदर वो क्वालिटीज आ जाती हैं। एज ए कंजंक्शन इसको ट्रीट करना चाहिए, खासकर मूल त्रिकोण में, क्योंकि 1 नंबर राशि जो होती है ये मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पे इसको कंजंक्शन के रूप में समझना चाहिए। वीनस और मार्स का कंजंक्शन हो गया यहाँ से, एक तरह से समझे। मैं इसको बार बार नहीं बोलूँगा, केवल एक इनिशियल में आपको समझाने के लिए मैं बताना चाह रहा था कि कंसेप्ट और क्लियर हो जाता है। तो अगर शुक्र यहाँ पे बैठेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि ऐसे जो जातक होते हैं, मेल की बात करें तो मेल में वीनस को स्पाउस मतलब या पत्नी को का बोध होता है उससे। तो इनकी पत्नी जो भी होंगी, जो है उनकी मतलब चार्म अलग टाइप की होंगी, और अट्रैक्टिव हो सकती हैं, जो काम में व्यस्त रहने से इंगेजिंग होते हैं लोगों से, क्योंकि ऊर्जा के कारक है ना। एक नंबर राशि जो होती है, खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फेयर स्किन हो सकता ना हो, लेकिन अट्रैक्शन हो सकता है इनकी पत्नी की उसमें जो है फेयर स्किन। तो ये तो स्पाउस की बात हो गई, पत्नी की बात। फाइनेंस, मनी की बात करें तो इनको सेविंग बहुत अच्छी रहती है। लोग ऐसे मतलब सेविंग में बहुत इनका ध्यान रहता है। और दूसरे
के बारे में, दूसरे के रिसोर्सेज, जो दूसरे व्यक्ति का जो रिसोर्स होता है उसके बारे में भी इनका अट्रैक्शन होता है, उस तरफ भी जानना चाहते हैं फला व्यक्ति है वो कैसे उसने वेल्थ अमास किया है, कैसे इकट्ठा किया है। तो इसकी तरफ जो है संपत्ति को इकट्ठा करने के इनके अंदर प्रवृत्ति होती है, क्योंकि दूसरे की संपत्ति देख के जो है उसके जैसा ही करना चाहते हैं, कहीं नहीं दूसरे की नकल करना चाहते हैं, सीधा उसको बोल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे होता है कि ऐसे लोगों को जो एक्सीडेंट प्रोन हो सकते हैं, व्हीकल से एक्सीडेंट का होता है, क्योंकि शुक्र जो होते हैं व्हीकल के कारक है। यहाँ मार्स है, मार्स जो है लग्न में अगर हो तो, या उनके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है तो व्हीकल जो एक्सीडेंट के कारक होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे रहती है। बहुत ही ऐसे लोग बहुत ही पैशनेट होते हैं, जो जातक होते हैं पैशनेट, सेंसुअल, सेक्सुअल, जो भी कहें इनको, उस तरह का इनका पर्सनालिटी होती है। तो व्हीकल जो है इनके पास अच्छी व्हीकल्स रहेंगी, और व्हीकल के बहुत शौकीन होते हैं, जो स्टाइलिश नई नई गाड़ियाँ, कहीं ओपन रूफ वाली गाड़ी जो होती है उसको यूज करना, या अलग अलग मॉडल, मतलब अगर उनके पास अफोर्ड कर सकते हैं लग्जरी या पैसे हैं तो जो है इनके शोरूम में, गैरेज में एक से अधिक गाड़ियाँ आपको मिलेंगी। तो ये इस तरह का जो ऐसे लोग होते हैं रोमांटिक होते हैं, क्योंकि मार्स की राशि यहाँ पे है, रोमांटिक होते हैं, सोशल होते हैं, और इनका झुकाव जो है अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो वीनस जो है फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे एरीज जो है मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होता है, वीनस मंगल और शुक्र का एक तरह से कंजंक्शन ही हो गया। तो और पहला और सातवां जो एक्सिस है, 7 नंबर शुक्र का है कालपुरुष में, 1 नंबर मंगल का है। तो कहीं ना कहीं जो है अपोजिट ये हो गया, सेल्फ व्यक्ति हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ के लॉर्ड यहाँ पे अगर बैठ जाए साथ में दोनों लोगों, तो निश्चित तौर पे अपोजिट सेक्स के प्रति इनका अट्रैक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब हम जो है यहाँ पे टॉरस राशि की बात करें। टॉरस राशि जो होती है कालपुरुष में दूसरे नंबर की राशि होती है। यहाँ पे जो है धन का भाव होता है, तो निश्चित तौर पे वेल्थ का जो पार्ट है, ज़्यादा लग्जरी का, वो ज़्यादा परमानेंट होता है जो है। तो इनके लिए जो है संपत्ति इनके ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा होती है, और लगातार पैसा आता रहता है, और पैसा रुकता भी जो है। आर्थिक खुशहाली इनके जीवन में ज़्यादा देखी जा सकती है इस तरह का चार्ट में, जिनका वीनस सेकंड हाउस में हो, अगर अफ्लिक्शन ना हो, किसी पाप ग्रहों की दृष्टि न हो, योग कारक हो, अगर खास करके उस लग्न में, जैसे मकर लग्न होता है, या मकर लग्न में शुक्र योग कारक होते हैं, तुला में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, बुध के लग्न में भी जो 6 और 3 में भी इनका रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो ये स्थिति यहाँ पे होती है। इनकी स्पाउस या पत्नी जो होगी, क्योंकि मेल चार्ट में पत्नी को दिखाते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, क्योंकि 2 नंबर राशि शुक्र की राशि है, और लग्जरी, ब्यूटी, क्रिएटिविटी से संबंधित है। और ऐसे लोग जो है बहुत ही मतलब इनकी स्पाउस सुंदर होगी, और एज रिफाइंड टेस्ट वाली होगी, मतलब कि ऐसे लोग बहुत ही हाई लेवल पे सोचते हैं कोई चीज़ का, मतलब इनकी लाइकिंग जो होती है बहुत स्टैंडर्ड की होती है, कोई पसंद होती है जो बहुत स्टैंडर्ड की होती है, ये कह सकते हैं। जो लग्जरी कंफर्ट इनके जीवन में बहुत ज़्यादा हमेशा रहेगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे धन के भाव में बैठे हुए शुक्र, तो संपत्ति देंगे तो नए नए ब्रांड और व्हीकल, ये सब सारी चीज़ें, इनके कपड़े से लेके ज्वेलरी, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं उसकी तरफ इनका बहुत झुकाव होता है, और उस तरफ जो है अपना पैसा खर्च भी करते हैं, उसमें एसेट बनाते हैं जो है। इनकी हॉबी जो फाइन आर्ट और या क्रिएटिविटी में इनका इंटरेस्ट होगा, जो है म्यूजिक में, सिंगिंग में। इनकी दूसरा भाव सिंगिंग का भी होता है, म्यूजिक से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं जो है। तो सिंगिंग, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। इनकी वॉइस बहुत मीठी होगी जो है, अगर कोई ऐसा बुरा प्रभाव ना हो तो इनकी वॉइस, ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं, खासकर महिलाओं के चार्ट में बहुत अच्छा सिंगिंग कर सकती हैं जो है। माँ मंगल का यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, मंगल थोड़ा सा आवाज़ को जो है रफ बना देते हैं, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति बनती है। और ऐसे लोग अपने परिवार के लिए काफ़ी महत्व देते हैं, परिवार को। इनके वीनस यहाँ पे स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, तो अपने घर को मजबूत करेंगे, फैमिली लाइफ को। दूसरा भाव फैमिली का भी होता है दोस्तों। फिर आगे हम आते हैं 3 नंबर जो राशि होती है। 3 नंबर जो राशि है मिथुन राशि है, ये हमारे कम्युनिकेशन, बुध की राशि होती है, कम्युनिकेशन की राशि होती है। तो यहाँ पे अगर देखें ऐसे लोगों का जो जातक होते हैं वीनस वाले,
जो यहाँ बैठते हैं वीनस जिनके, तो इनका जो कैरियर की अगर बात करें तो इनके कैरियर मीडिया में हो सकते हैं, जर्नलिज्म में कुछ कर सकते हैं जो है, और राइटिंग में इस तरीके से काम एक कर सकते हैं। और बड़ा ही मतलब इनके क्या होता है, करियर में डुअलिटी भी रहती है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे वीनस जो है उनके जो काम करेंगे उसमें डुअलिटी भी मिलेगी। और इनके इनकम जो होते हैं एक एक सोर्स से अधिक का इनकम इनको हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डुअल नेचर का साइन का जेमिनी बैठे हुए हैं, तो इसमें मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम इनका हो सकता है ऐसे लोग में। प्रायः यह देखा जाता है कि ये तो होता है जो है। और शुक्र यहाँ बैठते हैं तो खास करके क्योंकि काम त्रिकोण का जो है भाव है 3, 7, 11, ऐसे लोगों ने देखा गया है कि एक से अधिक इनके रिलेशन हो सकते हैं, मतलब शादी के अलावा भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन इनका रेगुलर हो सकता है, जो मोर और लेस परमानेंट नेचर का होगा, लंबे समय तक चलता है। तो इस त्रिकोण में शुक्र बैठते हैं तो निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं 3, 7, 11 भावों को जो है। इनकी इच्छा होती है कि हम एक से अधिक संबंधों में रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हों। तो रिलेशनशिप का मैटर हो गया। इनका जो है पत्नी जो होगी, इनके मेल चार्ट की बात करें अगर तो उनका भी स्वभाव थोड़ा सा डुअल साइन होगा, या जो भी उनकी पर्सनालिटी होगी। और ऐसे लोग जो है हमने बताया कि एक से अधिक संबंध रखने में विचार रखते हैं, इनका ओरिएंटेशन होता है। तो ये हो गया आपका। अब जो है हम यहाँ बात करेंगे चौथे घर की। चौथा घर जो है ऑब्वियसली बहुत अच्छा माना जाता है शुक्र के लिए, यहाँ पे इनको कारक माना गया चंद्रमा के साथ में, तो यहाँ बहुत सी चीज़ों में अच्छा रिजल्ट देते हैं। इनकी जो पत्नी होगी बहुत ही अच्छे स्वभाव के, लोगों का ध्यान रखने वाली, नर्चरिंग नेचर की, मदरली केयर जो होता है उस तरह का नेचर उनका होगा, लोगों का ध्यान रखना और उनकी बातें समझना। इमोशनल होंगी और अट्रैक्टिव होंगी जो है मदर, इनकी मदर जो है अट्रैक्टिव हो सकती हैं, या इनकी स्पाउस अट्रैक्टिव, मदर नहीं स्पाउस अट्रैक्टिव हो सकती हैं, क्योंकि ये स्पाउस यहाँ के कारक होते हैं जो वीनस होते हैं। तो ये स्थिति होगी। दूसरा जो है यहाँ पे इनका अगर फाइनेंस की बात करें तो पैसा तो इनके पास होगा लगातार, लेकिन कितना आएगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे पानी का फ्लो होता है उस तरह से तो फ्लो ऑफ मनी विल बी रेगुलर, इनके पास में पैसा लगातार आता रहेगा। व्हीकल ये सब चीज़ों में खरीदने में इनका बहुत इंटरेस्ट होता है, हमने बताया जी व्हीकल है, फ्लैट है, डुप्लेक्स, इन सब चीज़ों की इनके पास में कमी नहीं रहेगी। 4 नंबर इनका अगर वीनस है, अफ्लिक्शन में नहीं है, अच्छी दृष्टि है, पावरफुल है, तो ये लोग जो है इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं व्हीकल खरीदने में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 5वां नंबर जो राशि है, लियो राशि है। लियो राशि में अगर मैं इनके स्पाउस की अगर बात करें तो लियो राशि में जो स्पाउस हैं उनका स्वभाव थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि सिंह की राशि है। हाउस होल्ड के जो घरेलू कामों में वो डोमिनेट करेंगी। वीनस वहाँ पे रॉयल नेचर के होते हैं, थोड़ा गुस्सा होते हैं, थोड़ा एक ईगो वाली मतलब एक पर्सनालिटी होती है, ईगोइस्ट होंगी इनकी स्पाउस जो होंगी। और घरेलू और आर्थिक सारे मुद्दों पर उनका पूरा होल्ड रहेगा। कितना खर्च होना है, कौन करना, कितना खर्च करेगा, कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, सब पूरा उनका होल्ड रहेगा। और महिलाओं के चार्ट में इस तरह का जो वीनस की यहाँ स्थिति होती है, उनकी जो मतलब ऐसे महिलाएं सुंदर भी होंगी और अथॉरिटेटिव होंगी, उनका जो है पूरी अथॉरिटी रहेगी अपने घर पे, प्रायः देखने को मिलता है। अगर इनके फाइनेंस की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, तो ये लोग थोड़ा सा कम खर्च करते हैं, खर्च में जो है कंजूस होते हैं, और इनके लिए पैसा को जो है कंट्रोल करना या पैसे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक चैलेंज होता है। और इनके जो है मटेरियल कंफर्ट इनको चाहिए ही, और इनको थोड़ा सा असंतुष्टि भी मिलती है। जो वीनस जिनकी लियो में होते हैं, ड्यू टू मिस मैनेजमेंट आप या कहिए जो भी फाइनेंस को ठीक से मैनेज न कर पाने की वजह से। आइए व्हीकल की बात करते हैं। व्हीकल में जो है लग्जरी व्हीकल ऐसे लोगों के पास में प्रायः रहती हैं, और बहुत ही रॉयल तरीके से जो है उसमें जो है इनका सिंबल भी लिखवाते हैं कि
फलाना रॉयल रॉयल इस टाइप से रॉयल एनफील्ड जैसे गाड़ी भी टू व्हीलर होती है, कुछ इस तरह से जो है इनकी गाड़ी में लिखा हुआ आपको मिलेगा, ऐसा प्राय देखने में आता है। अब वीनस जो है वर्गो वालों की बात करते हैं, तो वर्गो में वीनस जो वैसे तो देखा जाए यहाँ पे वीनस जो है नीच के होते हैं, नीच राशि इनकी मानी जाती है अगर हम पराशरी के हिसाब से देखें, लेकिन नीच राशि में होना अपने आप में कोई ऐसा निगेटिव नहीं इतना ज़्यादा है, क्योंकि रिजल्ट चेंज होते हैं, ना कि पूरी तरह से सब कुछ निगेटिव हो जाता है। प्रायः कुछ लोग जो है भयाक्रांत रहते हैं कि बिजनेस आपका निगेटिव है तो सब भी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी आपकी, मैरिज से लेके लग्जरी, वेल्थ, व्हीकल, जो भी फ्लैट, घर जो भी है, तो ये ऐसा नहीं होता। जबकि तो मेल चार्ट में जो होती है इनके जो वाइफ होती हैं एक जिद्दी और स्ट्रांग विल, मतलब एक मजबूत इरादे की होती हैं, और उनका खुद का जो है अपना विचारधारा को दूसरे के ऊपर जो है थोपती हैं, थोपना चाहते हैं, ऐसा पहले आता है। और ऐसे लोग, इनकी वाइफ जो है थोड़ा सा एनालिटिकल भी होंगी, नुक्ताचीनी करने वाली हो सकती हैं। इनका फाइनेंस का हैंडलिंग बहुत अच्छा, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा रहता है, और बहुत ध्यान से तरीके से कैसे खर्च करना, जो इनकम है एज पर इनकम, उसको ये मेंटेन कर लेते हैं जो है। तो मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा मिलेगा आपके। और इनके पास में ये हमेशा एक से अधिक व्हीकल रहती है, क्योंकि डुअल साइन है 6 नंबर, और एक गाड़ी इन्होंने खरीदा तो अक्सर देखा गया है कि दूसरी भी तत्काल में ही, थोड़े दिन में वो दूसरी भी गाड़ी खरीद लेते हैं, ऐसा इनका देखा जाता है। अब यहाँ पे वीनस की बात करें, अगर वीनस लिब्रा में हो, लिब्रा जो है इनका चूंकि मूल त्रिकोण का साइन है, तो रिलेशनशिप वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा यहाँ परमानेंट होता है। ऐसे लोग जो है संबंधों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और इनकी स्पाउस जो होंगी बहुत ही जो है अट्रैक्टिव होंगी, सुंदर होंगी, और इनके शादी के बाद इनका भाग्योदय या बहुत शादी के बाद बढ़ोतरी होगी हर क्षेत्र में इनके लाइफ में। और जो भी जातक है उनका शादी अगर देखें तो शादी के बाद जो है हर ऑलराउंड डेवलपमेंट कह सकते हैं कि उनके लाइफ में होना तय है। होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास कह सकते हैं इसको, तो वो इनके लाइफ में होना तय रहता है। अब इनका अगर देखें तो ये बहुत ही क्रिएटिविटी की बात करें तो ये आर्ट और म्यूजिक इन सब में जो है बहुत ज़्यादा इनका लगाव रहता है, और इनका जो अट्रैक्शन होता है यंगर पार्टनर की तरफ ज़्यादा होता है। मतलब ऐसे जो जातक या जातिकाएँ होती हैं, इनके पार्टनर चाहते हैं कि मतलब थोड़ा यंग हो, जो है ओल्ड ना हो, यंग हो, एज में जो है कम एज का हो, मतलब बहुत कम भी ना हो लेकिन यंगर हो, यंग एज का हो, इस तरह का कुछ इनकी विचारधारा होती है। अब वीनस को हम यहाँ पे स्कॉर्पियो में अगर देखें, स्कॉर्पियो जो होता है मार्स का साइन होता है। यहाँ पे जो स्पाउस होगी जो ब्यूटीफुल, सुंदर होगी और पैशनेट होगी, क्योंकि 8 नंबर राशि जो होती है पैशन की राशि भी होती है। जिद्दी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे स्टेबल राशि है, स्थिर राशि है, और लेकिन ये भी देखा जाता है कि अंडरस्टैंडिंग में इनको अगर समझा बुझाया जाए तो थोड़ा मान भी जाते हैं। प्रथम दृष्टया जिद्दी ऐसे लोग होते हैं, लेकिन समझाने बुझाने पर मान भी जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। इनका जो करेक्टर होता है थोड़ा सा करेक्टर डाउटफुल हो सकता है, फाइनेंशियली जो फ्रॉडलेंट, मतलब कुछ फ्रॉड कर सकते हैं लोग जो है, अब दूसरे के पैसा का दुरुपयोग का फ़ायदा उठा सकते हैं, या दूसरे का पैसा हड़पने की प्रवृत्ति होती है इनके अंदर जो है, ऐसा अक्सर देखा जाता है। रिलेशनशिप में अगर देखें तो थोड़ा इनका रिलेशनशिप जो है सेक्रेटिव होता है, क्योंकि 8 नंबर जो है गुप्त भाव होता है, सेक्रेसी का भाव होता है। सडन गेन इनको हो सकता है रिलेशन में, उसमें सडन गेन इन टर्म्स ऑफ जो है मनी इनको हो सकता है, क्योंकि 8 नंबर में शुक्र यहाँ बैठते हैं तो सेकंड हाउस को देख रहे हैं जो कि धन का भाव होता है। तो ये स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, शुक्र के यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं शुक्र। राशि अगर एफ्लिक्शन ना हो तो यहाँ ओवरऑल अच्छा रिजल्ट देते हैं। उसके अलावा अगर वीनस को यहाँ पे हम रखें, धनु राशि में वीनस अगर बैठते हैं तो गुरु की राशि है, गुरु की जो है मूल त्रिकोण राशि होती है, और इनकी जो वाइफ होंगी बहुत ही अच्छे स्वभाव की और अच्छे चरित्र की होंगी, क्योंकि गुरु का यहाँ पे प्रभाव रहेगा उनकी पर्सनालिटी पर, जो उनके अंदर नैतिकता और सारी चीज़ें मोरलिटी होती है,
एथिक्स जो होता है वो सब चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखेगी। बट स्वभाव जो होगा द्विस्वभाव वाला इनका स्वभाव होगा, मतलब जैसे होता है अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, मतलब लोग इनको पहचान नहीं सकते हैं। हो सकता है कि हाँ बाहर से लगे कि बहुत ही निगेटिव है लेकिन अंदर से बहुत अच्छी भी हो सकती हैं, ऐसा भी होता है। डुअल स्वभाव का मतलब ये भी होता है। अगर इनका फाइनेंस और व्हीकल की बात करें तो इनका पैसा इनके पास में एक सीमित मात्रा में ही आता है, व्हीकल इनके पास में कम हो सकती है। थोड़ा सा जो इस मामले में कमज़ोर होते हैं कि इनका लग्जरी का पार्ट जो होता है वो कमज़ोर होता है, क्योंकि गुरु की राशि है, गुरु को लग्जरी नहीं पसंद है, ज्ञान पसंद है, डेडिकेशन पसंद है, सर्विस कह सकते हैं पसंद है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है तो इनको आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। और इनको जो है आँखों या जांघों से संबंधित के क्षेत्र से एरिया से रिलेटेड कुछ डिजीज हो सकता है। अब वीनस को हम अगर यहाँ पे कैप्रिकॉन में वीनस बैठते हैं तो किस तरह का फल देंगे इसको हम देखते हैं। स्पाउस जो होगी पत्नी, वो एक मतलब उनका एक प्रभाव क्षेत्र होगा और वहाँ पे पूरी तरह से लीड करेंगी वो, भले एक छोटा सा एरिया हो लेकिन उस क्षेत्र, क्योंकि कैप्रिकॉन जो होता है कर्म का कारक होता है, प्रोफेशन या व्यवसाय से संबंधित जो है राशि होती है। तो कहीं ना कहीं जो इनका एक पर्टिकुलर एरिया में इनका इन्फ्लुएंस रहेगा वाइफ का, और जातक भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो उसका भी प्रभाव क्षेत्र लिमिटेड एरिया में रहेगा। मतलब ऐसे लोग जो है छोटे मोटे गवर्नेंस, क्योंकि वीनस जो होते हैं गवर्नेंस के भी कारक होते हैं, गवर्नमेंट के कारक सन होते हैं, गवर्नेंस जो होती है उसके कारक वीनस होते हैं। तो यहाँ पे वीनस इस तरह का रोल प्ले करते हैं, छोटे एरिया का आपको एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं या वहाँ के कोई कोई मुखिया बन सकते हैं, इस टाइप का कुछ होता है। और ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि शनि की राशि है, अट्रैक्टिव होना चीज़ें जो है शनि के डोमेन में नहीं आता है। डल इनका लुक जो है डल हो सकता है, और दांत भी थोड़ा इरेगुलर साइज के हो सकते हैं, ऐसा देखने को आता है। अब यहाँ पे इनके फाइनेंस और व्हीकल की बात करें, कैप्रिकॉन में अगर वीनस होते हैं तो पैसा इनको अच्छा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनके कर्म से जुड़ा हुआ है। और इनके पास में दूसरे की व्हीकल ज़्यादा यूज करते हैं, मतलब खुद की व्हीकल इनके पास में कम होती है। प्रायः देखा जाता है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, देखिए कि सरकारी गाड़ी का उपयोग करते हैं वो लोग, और उनके परिवार के भी लोग करते हैं, अपनी गाड़ी का उपयोग कम करते हैं। तो इस तरह के चार्ट में आप इसको ऑब्जर्व करिए, जिनका वीनस कैप्रिकॉन में है ऐसे लोगों को प्रायः देखा जाता है कि गवर्नमेंट या किसी अन्य का व्हीकल यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, ऊंचे पदों पर हो सकते हैं, या बहुत ही की पोजीशन पे होंगे सोसाइटी में, या अगर किसी बिजनेस में है या गवर्नमेंट के उसमें है, या कोई प्रोफेशनल है कि इनको सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, सब गाड़ियाँ दूसरे की अवेलेबल हो जाती है आसानी से। तो ये कहीं ना कहीं जो है इनको इस तरह का कंपनी या गवर्नमेंट से व्हीकल प्रोवाइडेड जो है वो मिल सकती है, इसको जरूर ऑब्जर्व करें। तो वीनस को अगर एक्वेरियस में यहाँ पे रखें तो यहाँ पे क्या फल देगा जो है वीनस? वीनस यहाँ पे कुंभ राशि जो कि शनि की राशि है, लाभ का भाव होता है। एक्वेरियस जो होता है, पत्नी जो होगी उनकी वाइफ, उनको जो है मूड से उनकी स्थिति उनके साथ हो सकती है, उनको थोड़ा सा रिसर्च या इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है, ऑकल्ट में इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है। और इनका थोड़ा सा ट्रस्टी, मतलब बहुत ही संकालु प्रवृत्ति की हो सकती है इनकी पत्नी जो होगी, क्योंकि उनका पति पर विश्वास को लेके भी कहा जा सकता है, विश्वास पूरी तरह से उनका नहीं रहता है, संकालु प्रवृत्ति की हो सकती है। और ऐसे लोगों की बुरी संगत भी हो सकती है, क्योंकि कुंभ राशि है, शनि की राशि एक पाप ग्रह है, और ऐसे लोग जो है इनको हमेशा नेगेटिवली जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब इनको भड़का सकते हैं किसी के खिलाफ। तो संगत अच्छी नहीं रहती है, ऐसे लोगों को देखा गया है प्रायः। अगर इनका फाइनेंस व्हीकल की बात करें तो लाभ भाव में बैठे हुए हैं यहाँ बिजनेस, तो सारी चीज़ें जो है जो बिजनेस से संबंधित है उनको आसानी से मिलती है। वो पच्चे भाव है, यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठता है तो अच्छा फल देता है, और एक से अधिक ग्रह हो तो और अच्छा माना जाता है। तो बिजनेस का जो है व्हीकल हो, फ्लैट, डुप्लेक्स या इस तरह से बंगलो जो भी फर्निश होता है, ज्वेलरी है, कपड़ा, इन सब सारी चीज़ों को आसानी से इनके पास मिल जाती हैं। तो मतलब अच्छी पोजीशन यहाँ मानी जाएगी। बिजनेस यहाँ पे अगर 11 नंबर में बैठते हैं, 11 नंबर भाव
रहता है। और 11 नंबर राशि कुंभ की राशि होती है, जो कि लाभ की राशि होती है। और इस तरीके से जो है इनको होम्योपैथी आयुर्वेदिक दवाइयाँ इनके लिए बहुत अच्छी होती हैं, अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और इनको नर्व्स या काव्स के नर्व्स के संबंधित जो है कुछ रोग हो सकते हैं। अब हम वीनस को पाइसिस में देखेंगे। यहाँ पे वीनस जो होते हैं उच्च के होते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन फॉर वीनस कह सकते हैं, क्योंकि गुरु की राशि में है। गुरु की राशि में है तो गुरु की राशि 12वें राशि त्याग की राशि होती है, व्यय की राशि होती है, भोग की भी राशि होती है। तो योग और भोग कहा जाता है कि 12 नंबर राशि दोनों को दिखाती है, लग्जरी को भी दिखाती है, एक्सपेंसेस को भी दिखाती है। तो मीन राशि में वीनस का रिजल्ट जो है बहुत अलर्ट होकर जो है एनालाइज करना चाहिए। वीनस जिनके एग्जाल्टेड होते हैं ऐसे लोग बहुत बड़े जो है कामी हो सकते हैं, वेरी अडल्ट, मतलब कहते हैं बहुत एक्स्ट्रा सेंसुअस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है भौतिक सुखों की तरफ भागने वाले हो सकते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कि बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े जो है जिन्होंने पूरा संसार को भी त्याग दिया है, जैसे रामकृष्ण परमहंस हैं या इस टाइप में लोग। तो वीनस का जो प्लेसमेंट है मीन राशि में, हमेशा इसको लग्जरी या भोग विलास से ही नहीं समझना चाहिए। अब हम इनका देखते हैं स्पाउस इनकी कैसी होगी। स्पाउस का इनका करेक्टर बहुत अच्छा होगा, और क्योंकि उच्च की राशि है, गुरु की राशि है, और वो सेवा भाव से जुड़ी होंगी। मीन राशि का पूरा क्वालिटी इनके अंदर होगी, इनकी जो पत्नी होगी। तो एक अच्छी प्लेसमेंट है स्पाउस के हिसाब से, करेक्टर उनके हिसाब से। बट वही है कि अगर राहु का इम्पैक्ट हो जाए, मंगल का निगेटिव इम्पैक्ट हो जाए तो थोड़ा सा भी चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं, व्यक्ति का जो शुभता है वो फिर ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे लोगों का जो है अगर डेवलपमेंट या इनका आर्थिक स्थिति की बात करें तो शादी के बाद जो है बहुत तेज़ी से इनका विकास होता है और आर्थिक समृद्धि आती है। और इनका जो ट्रैवल होता है, विदेशों में ट्रैवल अक्सर होता है, और बहुत ही लग्जरियस तरीके से वहाँ पे लोग रहते हैं जाके, और लग्जरियस तरीके से आते जाते हैं। मीन्स कि पैसा जिनके पास होगा वही विदेश जा पाएंगे। तो ऐसे लोग जो है विदेशों में पूरी तरह से लग्जरी का उपयोग करते हैं, और वहाँ से इनको पैसा भी मिलता है विदेशों से, क्योंकि कोई ना कोई हो सकता है ये खुद काम करें या कोई इनके इलाज हो या कोई रिलेटिव्स हों जहाँ से इनको फॉरेन रेमिटेंस मिलता रहो जो है। तो ये वीनस का जो है आपको हमने बताया कि 12 राशियों में किस तरह का फल देंगे। तो ये दोस्तों ये राशि के हिसाब से हमने आपको बताया। इसमें ज़रूर देखें कि वीनस का ओवरऑल वीनस जो है रिजल्ट अच्छा देते हैं, लेकिन अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए या अस्त नहीं होने चाहिए। वैसी स्थिति में जो है फिर व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से बदहाली भी देते हैं, और संबंधों में जो है बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर बिजनेस अफ्लेक्शन में है, क्योंकि संबंधों के कारक होते हैं। हमारे फाइनेंस और सारे जो सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसके कारक होते हैं। तो बिजनेस आज के युग में, आज के जो कलयुग है जिसको कहेंगे हम, इस युग के लिए बिजनेस का बहुत बड़ा महत्व है। और बिजनेस को सही करने का करना चाहिए ज्योतिषीय रूप से। बिजनेस के लिए जो है माँ दुर्गा की उपासना करना चाहिए। इसके अलावा बिजनेस के लिए डायमंड भी लोग पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जनरल में बता रहा हूँ कि आप डायमंड पहन सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट ओपल पहन सकते हैं अगर हम स्टोन की बात करें तो। और धार्मिक रूप से जो है माँ दुर्गा की पूजा करना चाहिए, कुछ डोनेट भी करना चाहिए। बिजनेस से रिलेटेड जो है सफ़ेद चीज़ें होती हैं, जैसे सफ़ेद मिठाई आप डोनेट कर सकते हैं, बच्चों को चॉकलेट, छोटी बच्चियों को चॉकलेट, मतलब स्पेशली बिजनेस फीमेल एनर्जी कारक है तो बच्चियों को चॉकलेट दे सकते हैं। और माँ दुर्गा से संबंधित जो भी अन्य तरह के जो है स्रोत हैं, फीमेल जो डीटी हैं उनसे संबंधित, उनका यहाँ पे आप रिसाइट कर सकते हैं, जिससे आपके बिजनेस मजबूत होंगे। तो सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैं प्रत्येक राशि का बताने का उद्देश्य यही था कि आपको सारी राशि वालों को कुछ ना कुछ जो आप नया कुछ सीखने को मिले। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।